नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अपनी YouTube पर पहली क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ, पहला वीडियो डालने के लिए जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, हिंदी में एक संधि नाम का एक टॉपिक होता है। वो संधि होती क्या है? संधियों को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संधियों को हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था और 12th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पर हम संधियों को रटते थे, याद करते थे। हम जानते थे कि संधि को कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं। हम एग्जाम्पल को याद कर लेते थे कि विद्याधन आदर बराबर विद्यालय होगा, कपि प्लस के ईस बराबर कपीस होगा, लेकिन कैसे होगा उसको हम जानने के लिए आज इस वीडियो को देखते हैं। और उसको जानना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो लोग शेयर करने से मेरे कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो वैसे भी अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। शेयर करने से उन लोगों का फायदा होगा जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो हिंदी को एक पढ़ने के बावजूद भी पढ़ना नहीं चाह पाते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो के लिए फायदा होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं संधि। संधि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संधि की परिभाषा होती थी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पर वर्ण माने होता है अक्षर, दो अक्षर के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, इन्हीं के माध्यम से संधि को हम पढ़ेंगे। तो संधि बनाने का नियम होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है संधि बनाने का नियम। नियम होता है मेरा पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहला वर्ण के बीच में संधि होती है। हमेशा आपको दो चीज मिलेगी संधि में, प्लस के पहले वाला होगा एक वर्ण तो प्लस के बाद में दिया होगा एक शब्द, और एक शब्द दिया होगा प्लस के पहले। तो संधि हमारा बनाने का नियम है, कहता है जो पहला शब्द दिया है, यानी प्लस के पहले जो भी शब्द दिया हुआ है, मैंने मान लिया पहला शब्द, इसको मान लिया मैंने दूसरा शब्द दिया, तो मेरा संधि बनाने का नियम है जो पहला शब्द दिया है ना, इसका जो अंतिम वर्ण होगा, अंतिम अक्षर होगा उसको लेंगे, और जो दूसरा शब्द दिया हुआ है उसका जो पहला अक्षर होगा, पहला वर्ण होगा, उसको लेंगे और उनको मिला देंगे तो हमारी संधि बन जाएगी। लेकिन उसको भी हम फॉर्मेट के आधार पर मिलाते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लेंगे हम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ले लेंगे, और फिर हम अपने फॉर्मेट को देखते हैं हमारा फॉर्मेट क्या होता है, उसी के आधार पर संधि को बनाते हैं। देखते हैं संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजक संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पर बातें होंगी स्वर संधि की, कि स्वर संधि होती क्या है और स्वर संधि का नाम स्वर संधि ही क्या पड़ा। मैं आपको बताऊंगा स्वर संधि क्या होती है। देखते हैं दोस्तों, स्वर संधि में स्वर संधि इसलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि स्वर संधि में हम जो भी बातें करेंगे वो ओनली और ओनली स्वर की बात होगी, केवल और केवल किसकी बात करेंगे, स्वरों की बात करेंगे, ना कि व्यंजन की बात करेंगे। मैंने आपको बताया प्लस के पहले दिया हुआ एक शब्द और एक शब्द प्लस के बाद दिया होगा, तो इन शब्दों में हम बातें करेंगे तो केवल और केवल स्वर की बातें करेंगे, न कि व्यंजन की बातें करेंगे। इसी कारण इसका नाम स्वर संधि पड़ा। देखते हैं स्वर संधि में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर मैं आपको बातें करूंगा, सबसे पहले बातें करने के लिए जा रहा हूं मैं आपसे दीर्घ स्वर संधि की, कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और दीर्घ स्वर संधि को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। अगर एग्जाम में हमारे एग्जाम में दीर्घ स्वर संधि का कोई उदाहरण आता है तो हम उसको कैसे पहचान करेंगे यह दीर्घ स्वर संधि का है। तो यह सब पहचानने के लिए हम देखते हैं इसके फॉर्मेट को। जो दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मेट होता है ना, तो दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मेट हमसे कहता है कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है। दीर्घ जो स्वर संधि होती है उसमें समान स्वरों का मेल होगा, दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होगा। देखते हैं समान स्वरों का मतलब यहाँ पर क्या होगा। समान स्वरों का मतलब यहाँ पर ये होता है यदि प्लस के पहले जो शब्द दिया है उसका अंतिम वर्ण अगर छोटा आ निकल रहा है
तो प्लस के बाद जो वर्ण दिया होगा, प्लस के बाद जो वर्ण दिया होगा वो छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर समान स्वरों की बात हो रही है, छोटा आ भी उसी कैटेगरी का है और बड़ा आ भी है और छोटा आ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्लस के पहले छोटा आ दिया होगा तो प्लस के बाद या तो छोटा आ होगा या आपको बड़ा आ मिल सकता है। इसके अलावा छोटी ई बड़ी ई अगर दी होगी तो वो दीर्घ स्वर संधि नहीं मानी जाएगी, उस संधि को दूसरी बात करेंगे, उस संधि का दूसरा फॉर्मेट होगा। देखते हैं, हाँ प्लस के आगे छोटा आ भी हो सकता है और प्लस के आगे बड़ा आ भी हो सकता है, लेकिन जब मिलते हैं आपस में तो बड़ा आ ही मिलकर के बनाएंगे। पहला फॉर्मेट मेरा कहता है, पहला फॉर्मेट मेरा कहता है यदि प्लस के पहले बड़ा आ दिया होगा, पहला फॉर्मेट मेरा कहता है यदि प्लस के पहले बड़ा आ दिया होगा और प्लस के बाद छोटा आ दिया होगा तो मिलकर के बड़ा आ बनेगा। यदि प्लस के पहले छोटा आ दिया होगा और प्लस के बाद बड़ा आ दिया होगा तो मिलकर के बड़ा आ बनेगा। यदि प्लस के पहले छोटा आ दिया होगा और प्लस के बाद भी प्लस के पहले छोटा आ दिया होगा और प्लस के बाद भी छोटा आ दिया होगा तो मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यदि प्लस के पहले बड़ा आ दिया होगा और प्लस के बाद बड़ा आ दिया होगा तो मिलकर के बड़ा आ बनेगा। इसके 4 फॉर्मेट होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, समझा लेगा, आपको आ गया होगा तरीका, यहाँ पर लिखने की जरूरत मेरे को नहीं लग रही है। दूसरा फॉर्मेट मेरा कहता है यदि प्लस के पहले छोटी ई दी हो या बड़ी ई दी हो और प्लस के बाद यदि छोटी ई दी हो या बड़ी ई दी हो तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। मेरा दूसरा फॉर्मेट होगा, इसको समझते हैं। यदि प्लस के पहले छोटी ई दी है और प्लस के बाद भी छोटी ई दी है तब क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। प्लस के पहले छोटी ई दी है, प्लस के बाद बड़ी ई दी है तब भी बड़ी बनेगा। यदि प्लस के पहले बड़ी ई दी है, प्लस के बाद छोटी ई दी है तब भी मेरा बड़ी बनेगा। और प्लस के पहले जो बड़ी ई दी है, प्लस के बाद बड़ी ई दी है तब भी मेरा बड़ी बनेगा, यानी कि दूसरा फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मेट है, अब मैं उसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे इसको। बड़ा ऊ बनाएगा, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ मिलकर के ही बनेगा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो फॉर्मेट मेरा कहता है वो फॉर्मेट मेरा है यदि ऋषि को ऋषि से मिला दिया जाए, ऋषि को ऋषि से मिला दिया जाए तो जो बनेगा वो ऋषि बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको 4 फॉर्मेट लिख दिए हैं। इसके फॉर्मेट प्रत्येक के 4 फॉर्मेट होते हैं, आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ कैसे होते हैं। हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम बचपन में बहुत ही ज्यादा पढ़ते थे विद्याधन आलय, हमको पता होता था कि विद्याधन आलय मिलकर के क्या बनाएगा, विद्यालय बनाएगा, लेकिन क्यों बनाएगा इस बात की चर्चा हम आज करते हैं। देखते हैं क्यों बनाएगा। संधि बनाने का नियम आपके सामने लिखा हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहले वर्ण के बीच में संधि होती है। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है उसका हमको अंतिम वर्ण निकालना है। यहाँ पर पहले शब्द दिख रहा है हमको विद्या, इसका जो अंतिम वर्ण है कुछ लोग समझ रहे हैं धा होगा, इसका अंतिम वर्ण लेकिन धा नहीं होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। प्लस के पहले जो भी शब्द दिया होगा करें, जैसे मेरे सामने प्लस के पहले विद्या दिया है, इसके अंतिम वर्ण हमको क्या दिख रहा है, धा दिख रहा है और इस पर जो भी मात्रा लगी हुई है, प्लस के पहले जो वर्ण दिया है उस पर जो भी मात्रा लगी हुई है वही उसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस पर बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ इसमें जो छुपा हुआ है वो बड़ा आ छुपा हुआ है, तो मैं इसको बड़ा आ को अलग कर देता हूँ। तो मेरे को पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिल गया यहाँ पर बड़ा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखता हूँ क्या दिख रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मेरे को आ दिख रहा है, ऑलरेडी स्वर है इसीलिए मुझको अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि मुझको स्वर चाहिए, मेरा फॉर्मेट स्वर वाला है, स्वर संधि वाला फॉर्मेट है, इसीलिए मुझे स्वर चाहिए। और अलग करने का दूसरा तरीका मेरा संधि बनाने का नियम भी बोलता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको निकालना ही है। यहाँ पर मैंने पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाल दिया। देखते हैं इसके और इसके बीच में संधि होगी नियम के अनुसार, इनके बीच में संधि होती है तो मेरा फॉर्मेट पहला वाला बोलता है यदि बड़ा आ और बड़ा आ मिल जाता है तो बड़ा आ बनता है, तो यहाँ पर बड़ा आ मिल गया, इनका काम खत्म हो गया। जो बचा उसको वैसा लिखूंगा। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करें,
जो स्वर होता है वो प्लस से पहले जो वर्ण दिया होता है उस पर जाता है, बाद कभी नहीं जाएगा, बाद में कभी नहीं जाएगा स्वर। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। जो स्वर है वो पहले आएगा, इस पर आएगा, पीछे नहीं जाएगा। तो इस पर आएगा तो इस पर मिलकर के क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। ये जिंदा होता है, इसका एक जिंदा लगा दिया, इसकी जो मात्रा होती है वो मैंने लगा दी, जो बचा उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। मेरी संधि बन करके तैयार होगी विद्यालय। यहाँ पर जो हलंत लगा हुआ है हलंत हट जाएगा, जब स्वर इससे मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा, और स्वर इससे निकल जाएगा तो हलंत फिर से आ जाएगा। इसका मतलब होता है जो दिया हुआ है वो स्वर रहित है, स्वर के सहित नहीं है। मेरी संधि बन करके तैयार हुई विद्यालय। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया विद्यालय वाला। दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं इसका क्या होता है। आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है, संधि बनाने का नियम लिखा हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा तभी संधि को बना सकते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मेरा कह रहा है कॉपी प्लस के इस, इसको बनाते हैं। तो संधि बनाने का नियम क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। यहाँ पर पहला शब्द क्या दिया है, कॉपी, अंतिम वर्ण निकाला, मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकालते हैं। प्लस के पहले जो भी वर्ण दिया होता है उस पर जो भी मात्रा लगी होती है वही उसका अंतिम वर्ण होता है बच्चों। देखते हैं प्लस के पहले पा दिया है, पा पर मेरी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर जो छोटी ई होगी वो इसका अंतिम वर्ण निकल आएगा। दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालेंगे, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऑलरेडी स्वर दिया हुआ ई, तो यहाँ पर इसको अलग करने की जरूरत नहीं होगी। छोटी ई और बड़ी ई के बीच में संधि होगी, क्यों होगी, क्योंकि नियम बोलता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहले वर्ण के बीच में संधि होती है। तो यहाँ पर संधि होती है तो मेरा फॉर्मेट बोलता है छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बड़ी ई को बना दिया। अब इनका काम खत्म हो गया, जो बचा उसको पैसा पैसा लिख देंगे। मैंने आपको एक तरीका समझाया अभी कि जो स्वर होता है वो पहले वाले वर्ण पर जाएगा, लास्ट में कभी नहीं जाएगा, बाद में कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले वर्ण पर आएगा, पा और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, और जो लिखा है उसको वैसा का वैसा लिख दूंगा। मेरी संधि बन करके तैयार हो जाती है कपीस। तो मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि समझा दिया। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मेट आपने देख लिया। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों की बात होती है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी समझा दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है ना वो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं दूसरी संधि की बात करते हैं। यहाँ पर जो दूसरी संधि आती है स्वर संधि में उसका नाम है गुण स्वर संधि। स्वर संधि में दूसरी जो संधि आती है उसका नाम होता है गुण स्वर संधि। देखते हैं गुण स्वर संधि क्या होती है। नंबर 2 की बात होगी। गुण स्वर संधि देखते हैं। गुण स्वर संधि में जो गुण स्वर संधि का फॉर्मेट होता है वो भी अलग होता है, उसको देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो गुण स्वर संधि को पहचान कैसे करेंगे कि गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में आपको एक ही बात याद रखना होगी, गुण स्वर संधि में प्लस के आगे या तो छोटा आ दिया होगा या बड़ा आ दिया होगा। इनके अलावा प्लस के आगे और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद में जो होगा वो छोटी से लेकर ऋषि तक कुछ भी हो सकता है। छोटी से लेकर के ऋषि तक कुछ भी हो सकता है। छोटी से लेकर के ऋषि तक कुछ भी हो सकता है। देखिए फॉर्मेट बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझा होगा अभी आपको। पहले हम इसके फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट हमारा पहला कहता है यदि प्लस के आगे छोटा आ और बड़ा आ दिया हो, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो प्लस के आगे और प्लस के पीछे, या छोटी ई दी हो या बड़ी ई दी हो, तो हमेशा मिलकर के ये बनाएगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि प्लस के पहले छोटा आ दिया हो, प्लस के बाद छोटी ई दी हो, तब भी ए बनेगा। प्लस के पहले छोटा आ दिया हो, प्लस के बाद बड़ी ई दी हो, तब भी ए बनेगा। प्लस के पहले बड़ा आ दिया हो, प्लस के बाद छोटी ई दी हो, तब भी ए बनेगा। प्लस के पहले बड़ा आ दिया हो और प्लस के बाद बड़ी ई दी हो, तब भी ए बनेगा। दूसरा फॉर्मेट, यदि प्लस के आगे छोटा आ या बड़ा आ दिया हो और प्लस के बाद छोटा हो दिया हो या बड़ा हो दिया हो, तो हमेशा ओ मिलकर के बनेगा। ओ बनेगा कैसे बनेगा, छोटा आ और छोटा ओ मिलकर के ओ बनाएगा, छोटा आ और बड़ा ओ मिलकर के ओ बनाएगा, बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर के भी ओ बनाएगा, बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर के भी ओ बनाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं।
यदि छोटा आ दिया हो या बड़ा आ दिया हो और प्लस के बाद ऋषि आता है मेरा, तो हमेशा अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। यदि छोटा आ और ऋषि मिलता है तब भी अर बनेगा, बड़ा आ और ऋषि मिलता है तब भी अर बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी गुणस्वर संधि में, कि गुणस्वर संधि में प्लस के आगे छोटा आ और बड़ा आ ही दिख रहा है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही पहचानना है आपको एग्जांपल के माध्यम से कि प्लस के आगे क्या निकल रहा है और प्लस के बाद क्या निकल रहा है, इसी के माध्यम से संधि को पहचान सकते हैं। देखते हैं, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखें, उदाहरण मेरा दिया राजा प्लस के इंद्र, राजा प्लस के इंद्र दिया हुआ उदाहरण। देखिए, यदि एग्जाम में ऐसे आता है राजा प्लस के इंद्र में कौन सी संधि है, तो अब इसको समझेंगे कैसे, कौन सी संधि है, इसको देखते हैं। तो संधि बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहले वर्ण के बीच में संधि होगी। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण निकल रहा है वो क्या निकल रहा है दोस्तों? आ निकल रहा है। निकालना मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या निकल रहा है? छोटी ही निकल रहा है। यानी ऐसे वाला फॉर्मेट मेरे को किस में मिल रहा है? गुणस्वर संधि में मिल रहा है, इसीलिए इसका उदाहरण हो जाएगा गुणस्वर संधि का उदाहरण। देखते हैं दोस्तों, इसको बनाकर देखते हैं क्या बनेगा। अगर पेपर में ऐसे पूछता है, एग्जाम में ऐसे पूछता है आपसे कि राजा प्लस के इंद्र मिलकर के क्या बनाएगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। संधि बनाने का नियम आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। देखते हैं, इसका अंतिम वर्ण निकालते हैं। अंतिम वर्ण जो निकलेगा वो इसका क्या निकल के आएगा? बड़ा आ। क्यों निकल के आएगा? मैंने आपको बता दिया, प्लस के पहले जो भी वर्ण दिया हुआ करे, उस पर जो भी मात्रा लगी हुआ करे, वही उसका अंतिम वर्ण होता है। यहाँ पे बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है, तो बड़ा इसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या दिया हुआ है? मेरे को ई दिया हुआ है, यानी कि ई यहाँ पर ऑलरेडी स्वर है। यहाँ पर ई मेरा है, ऑलरेडी स्वर दिया हुआ है, इसीलिए इसको अलग करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको सीधा फॉर्मेट को देखना है। हमारा फॉर्मेट कहता है यदि बड़ा आ और छोटी ई मिल जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इन दोनों ने मित्रता की और ए बना दिया। अब इनका नाम खत्म हो गया, जो जैसा बचा हुआ उसको वैसा बना सकते हैं। मैंने पहले संधि में आपको दिखा दिया कि स्वर हमेशा कहाँ पे जाएगा? आ भी जाएगा। जा और ए मिलकर के क्या बनाएगा? जहाँ पर एक ही एक मात्रा होगी, एक मात्रा लग जाएगी, जो लिखा हुआ उसको वैसा वैसा लिखूंगा। मेरी संधि बनकर के तैयार होती है राजेंद्र। अब आप अपनी बुक्स से यानी किताबों से एग्जाम्पल को नेट और एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करें। जो भी डाउट हुआ करे आप मेरे को कमेंट में पूछा करें, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या होती है और अयादी स्वर संधि क्या होती है, इनको हम कैसे बनाते हैं, यह बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही।